पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूँ धीरज शर्मा और आप अगर हम लोग ये देख नहीं रहे हैं करेंगे चिराग तो हम लोग पासवान ने लक्ष्य की अपने प्राप्ति लोगों से नहीं कर स्पष्ट तौर पे कह और दिया जब मैं है कहता हूँ कि आप संगठन के इधर माध्यम से, उधर की बातों में संगठन न की रहे। गंभीरता को हमारा अपनाने मन का है, काम करूंगा, लोग जो जिसमें है इधर उधर की संगठन, खबरें फैलाते पार्टी रहते की हैं, उपलब्धियां उस और पर पार्टी ध्यान की न दें। नीतियां। तो आप जानते हैं, ये देखिए, तीन प्रमुख स्वतंत्रता विषय दिवस के अवसर पे चिराग जिसको पासवान हम पटना में है। सबको झंडोत्तोलन के बाद अपनाना जरूरी है। अपने लोगों को अजूल जब फजूल मैं संगठन की खबरों बात में करता हमें हूँ, नहीं इसीलिए फंसना मैंने है। शुद्ध तो बिहार के संगठन जितने की भी बैठक जिला के अध्यक्ष हो, आज प्रभारी यहाँ पे हो, आयोजित चाहे करने के लिए पार्टी निर्देशित के किया जो था। भी कर्मठ जहाँ नेता पे कार्यकर्ता अलग-अलग हैं, प्रकोष्ठों सभी के लोग हमारे यहाँ से पहुँचे जिला हैं और अध्यक्ष उनके बीच मौजूद हैं। चिराग पासवान प्रदेश अपनी बातें कार्यकारिणी रख रहे के हैं। सदस्य यहाँ स्पष्ट पे तौर पे कह रहे हैं सबसे पहले किन्हीं भी लोगों को जितने गुमराह प्रदेश करने अध्यक्ष की और होने की जरूरत अपने नहीं है। हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। आपको पता है कि चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में जिस तरह के बयान दिया और कहा कि हमारी जो है बिहार में जो सरकार की बात रही तो हम सरकार में नहीं है। हालांकि उसके कहने का आतंकी दल होने के नाते हमारा उतना ही कर्तव्य बनता है कि एनडीए के कुनबा को मजबूत रखा जाए। जिसके बाद खबरें चली कि चिराग पासवान, बड़ा सवाल जब खड़ा हुआ उसके बाद चिराग पासवान ने अपनी बातें रखी। मीडिया में भी वही बातें आई जो चिराग पासवान ने कही और अब अपने लोगों से चिराग पासवान जो है कह रहे हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, इधर उधर की बातों में मत फंसिए, गठबंधन में है कि नहीं है इन सब चक्कर में मत रहिए। हम जो है सरकार के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारी जो है कहीं न कहीं लगाव की जहां तक बात रही तो लंबे संबंध हैं, तो इस संबंध को कोई तोड़ नहीं सकता है। आप लोग अपने काम पर फोकस करें, संगठन की मजबूती पर फोकस करें, आगे आने वाले आगामी 2025 के चुनाव पर फोकस करें, कैसे अपने आप को, अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए, इस पर फोकस करें, न कि एनडीए मजबूत है या कमजोर है, चिराग पासवान एनडीए के साथ है या नहीं है, इन सब चीजों में नहीं फंसना है। अब स्वाभाविक सी बात है, चिराग पासवान के बयान के बाद से कई तरह के अटकलें लगाए जाने लगे और आज जब चिराग पासवान अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं तो देखिए किस तरह से पहले उन्होंने कहा है कि कोई भी लोग एक शब्द नहीं बोलेंगे, शांति से हमारी बात को सुनेंगे। और जब सभी लोगों से आग्रह हुआ, चिराग पासवान को लोग जब सुनने लगे, तब जाकर जो है कहीं न कहीं अपनी बातें रखी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को समर्पित होने की बात कह रहे हैं। के अंतर्गत जितने प्रखंड आते हैं और प्रखंड के अंतर्गत जितनी पंचायतें आती हैं, हर पंचायत आपके सदस्य तैयार हैं। जब हम लोग पंचायत मतलब स्पष्ट तौर पे चिराग ने मैसेज दे दिया कि वो एनडीए के साथ हैं और आने वाले दिनों में भी रहेंगे। खबरों और अफवाहों पर चर्चा न हो, अगले 20 दिनों में हर प्रकोष्ठों से कम एक व्यक्ति का नाम जो है बिहार के हर एक बूथ पर मेरे कार्यालय में मुझे चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से चिराग पासवान ने कहा है कि हर प्रकोष्ठ से एक व्यक्ति का नाम हमारे कार्यालय में चाहिए, यानी प्रदेश अध्यक्ष को बड़ी टास्क दी गई है। तो अपने आप हम लोगों के 12, 14, 15 सक्रिय कार्यकर्ता मेजर की भूमिका निभाए। अब ये कार्य आपको करना होगा और जितने प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, अब ये 20 दिन का समय, जितने बूथ हैं आपको फॉर्मेट प्रदेश कार्यालय से दिया जाएगा, जिसमें बूथ संख्या सामने लिखी होगी। आपको उस व्यक्ति की तस्वीर, उस व्यक्ति का पूरा पता, उस व्यक्ति के आधार कार्ड के साथ आपको बस कार्यालय में आपको उसको देना हो। अब इसमें कहीं कोई लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। हम लोग चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं और जब हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर जब हम लोग अग्रसर हो रहे, ऐसे में संगठन ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग अपनी पार्टी की मजबूती, गठबंधन की मजबूती को हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं। आज हम लोग गर्व से इस बात को कहते हैं भैया कि लोकसभा में हम लोगों का 100% हम लोग का स्ट्राइक रेट है, पर लोकसभा के स्ट्राइक रेट से हम लोग को संतुष्ट नहीं हो रहा।
हम लोग को इस बात को सुनिश्चित करना है कि विधानसभा में जितनी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिले 100% स्ट्राइक रेट विधानसभा में भी पार्टी का हो। इस दिशा में हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है और वो सिर्फ और सिर्फ संगठन के माध्यम से हो। आज प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है और आपके जिला अध्यक्ष भी मौजूद है। चाहिए तो इसके बाद सारे प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग दिशाओं में बैठकर अपने जिला अध्यक्षों के साथ संवाद करें और सुनिश्चित करें कि उनके माध्यम से पंचायत अध्यक्षों की सूची तो हम मान के चल रहे हैं कि तैयार होगी, पर अब बूथ पर कार्य करना होगा और अगले 20 दिन में आप लोगों को हर बूथ पर हर प्रकोष्ठ के एक व्यक्ति का नाम प्रदेश कार्यालय में आप लोगों को जमा कराना होगा। ये प्रदेश अध्यक्षों की जिम्मेदारी और इसमें इसके बाद कतई कोई समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 20 दिन के बाद हम लोग चुनाव की दहलीज पर होंगे। नोटिफिकेशन आने तो आपने वाला सुना होगा। कि चिराग पासवान ने कहा अब कोई समय नहीं दिया जाएगा, चुनाव की दहलीज पर हम खड़े हैं, हमें काम करने की जरूरत है। प्रदेश अध्यक्ष को बड़ा टास्क दिया जा चुका है, ऐसे में अब 20 दिनों का समय है, उन समय में सब कुछ करना है। तो चिराग पासवान ने अपने लोगों के बीच बड़ा ऐलान कर दिया है। तो जैसे ही कोई दोबारा अपडेट आता है जुड़ेंगे। फिलहाल इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ आज।